हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं हूं अंकिता और मेरे साथ है अरिजीत। हेलो। और आज जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं वो है मौलाना तारिक जमील जी के बयान के ऊपर। और वीडियो का नाम है हज़रत उमर की हुकूमत का इंसाफ। तो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफ़ी दिनों से इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने के लिए रिक्वेस्ट आया था। तो पहले तो थैंक यू सो मच वीडियो को रिक्वेस्ट करने के लिए। आप लोग इसी तरीके से रिक्वेस्ट करते रहे चैनल में, आपको कौन सा वीडियो देखना है। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते, उसके बाद बात करते हैं। के किनारे कुत्ता भी प्यासा मरा तो उम्र पूछा जाए, और जब कोई फरियादी आकर कहता वाह उमरा, ये अरबी में पुकार का सीगा है, वाह उमरा, हाय उमर, तो हज़रत उमर यहाँ हाथ बांध लेते। यहाँ ये निशानी है आखिरत की कि आखिरत में हर हाकिम, हर हुक्मरान जब आएगा तो उसके हाथ यहाँ बंधे होंगे ऐसे। फिर वो अपनी हुकूमत का हिसाब देगा। अगर हिसाब में पास हो गया तो फिर ये हाथ छोड़े जाएंगे, वरना इन्हीं बंदे हाथों के साथ आगे धक्का दे दिया जाए। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अपने हाथ यहाँ बांध लेते, कहते या लब्बैका या लब्बैका या लब्बैका। उमर हाजिर है, उमर हाजिर है, उमर हाजिर है। एक रात गश्त में निकले, साथ नौकर गुलाम असलम। रोशनी नजर आई, आग जलती नजर आई मदीने से बाहर। वहां पहुंचे तो देखा एक औरत हंडिया चढ़ा के बैठी है और बच्चे, 4-5 बच्चे रो रहे हैं। तो आपने फरमाया बीबी ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो उसने कहा भाई भूख की वजह से रो रहे। कहा इसमें क्या चढ़ाया हुआ है? कहा इसमें तो कुछ भी नहीं, पानी है। इनको खाली चुप कराने के लिए चढ़ाया हुआ है कि रोते रोते सो जाएंगे, खाली है, कुछ भी नहीं है। मेरा और उमर का हिसाब अल्लाह की बारगाह में होगा। उसे नहीं खबर कि उमर ही खड़े हुए। तो हज़रत उमर रोने लगे कि उमर को तेरा क्या पता? तो वो कहने लगे तो फिर हमारा हाकिम क्यों बना है अगर हमारा पता नहीं रखता? उमर रज़ी अल्लाह तआला ने दौड़ लगाई, बैतुल माल आए, बोरी भरी गल्ले की, उठाने लगे तो नौकर ने कहा मैं उठाता हूं। का क्या मतलब मेरा बोझ तो उठाएगा? 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है इस शख्स की। और बोरी कंधे पे उठाई और दौड़ लगाई और वहां पहुंचे और हांडी में घी डाला, थोड़ा जौ डाले, थोड़ा खजूरें डाली और एक हलवा मीठा खुद तैयार किया। और लकड़ी में फूंक मार रहे थे तो धुआं दाढ़ी में से बाहर निकल रहा था, यहां तक कि तैयार हुआ। और फिर प्लेट में डाल के बच्चों के सामने रखा, बच्चे खाने लगे, हंसने लगे। तो वो कहने लगी कि भाई उमर की बजाय तू हुक्मरान होता तो ज्यादा हकदार था। ये नहीं कहा मैं ही उमर हूं, कहा बहन कल तू आ जाना, मैं उमर से तुझे मिला दूंगा। जब तू आएगी तो मैं भी वहीं हूं। ये नहीं बताया कि मैं उमर हूं। फिर बैठ के उन बच्चों को हंसते देखा, फिर उठ के चले। तो कहने लगे असलम मैंने बच्चों को रोते देखा था, मेरा जी चाहा कि मैं इनको हंसते देखकर फिर यहां से उठूं, फिर यहां से। कहा तुम कल आ जाना, मैं तुम्हारा वजीफा लगवा दूंगा अमीरुल मोमिनीन से। मेरे भाइयों, कौमों के उरूज और ज़वाल के जो असबाब हैं वो अंदर बनते हैं, बाहर नहीं बनते, अंदर बनते हैं, अंदर। और सबसे बड़ी तबाही जो लाता है वो जुल्म लाता है, वो जुल्म लाता है, जुल्म लाता है। ये तो उस नबी की दुआ है कि अगर आप बीच में हायल ना होते तो मां की फरियाद, मजलूम की फरियाद, धोखे से भरे हुए बाजार, नौजवानों की नाफरमानियां, ताकतवर का जुल्म सितम, ये तो फाड़ देता है जमीन आसमान को। उसको दुआ दो, दुनिया से जाने का वक्त आया है। 12 रबीउल अव्वल है, 7 जून 633 ईस्वी। जिब्रील अंदर आके खड़े हुए, गर्म दोपहर। आपने फरमाया क्या हुआ? का बाहर मौत का फरिश्ता खड़ा है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। आपने कहा आ जाए।
मलकुल मौत अंदर आएगा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूं, मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं किया। आप पहली हस्ती हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे न जाना, जहां मौत भी पूछ के दाखिल हो। क्या किया है उसके साथ, कहां नजर आती है उसकी सीरत। सिर्फ 12 दिन के जलसे का नाम सीरत है, सिर्फ 10 दिन के रोने धोने का नाम करबला है। करबला का भी मजाक उड़ाया, सीरत का भी मजाक उड़ाया। कहने गया या रसूल अल्लाह आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने फरमाया है आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाए। आपने फरमाया अच्छा अगर मैं कह दूं तो मेरी जान भी निकालोगे? आपकी भी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, तू क्या कहता है? तो जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक, अल्लाह से ऐसी मौत मांगो हाय हाय कि जब जाना हो तो अल्लाह मुलाकात के शौक में ऐसी मौत ना आए कि भागा हुआ मुजरिम पकड़ा हुआ वापस ले जाया जा रहा हो। आपने फरमाया अच्छा जिब्रील एक काम करो, का वापस जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करे। मैं फिर जवाब, ये मसला मेरे नबी अगर न उठाते आज तुम्हें 15 खिंजीरों से भरा हुआ जहां नजर आता है। जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद क्या करेगा। तारीख पीछे सामने है कि बंदर बना दी, खिंजीर बना दी, पत्थरों में दबा दिया, पानियों में बहा दिया, हवाओं में उड़ा दिया, आग में जला दिया, झुलसा दिया। तारीख सामने है अंबिया की, तो डर रहे हैं कि कहीं मेरी उम्मत भी तो नाफरमान होंगे, तो इनके साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। कि जाओ मलकुल मौत खड़े रहे, जिब्रील वापस गए, पैगाम आया या हबीबी ला नखदुलहुम बअदक, ऐ मेरे महबूब मैं आपकी उम्मत को आपके बाद तन्हा नहीं छोड़ूंगा, तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अल-आन कर्रत ऐनी, अब मेरी आंखें ठंडी हैं। अल्लाहुम्मा रफीक अल-अला, अल्लाह मुझे बेशक अपने पास बुला ले, बेशक मुझे अपने पास बुला ले। और 2 नसीहतें फरमाई जाते हुए, अस्सला, ऐ मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, 90% नमाज छोड़ दो। और मेरे नबी की फरियाद थी अस्सला, ऐ मेरी उम्मत एक नमाज न छोड़ना, वमा मलकत ऐमानुकुम, और एक मेरी उम्मत के गरीबों पे रहम करना, अपने मातहतों पे रहम करना, अपने मुलाजमों पर रहम करना, अपने नौकरों पर रहम करना। कि 2 नसीहतें सारे दीन का खुलासा, एक हुकूकुल्लाह उसमें नमाज सबसे अहम, एक हुकूकुल इबाद उसमें गरीब लोग सबसे अहम। तो एक तरफ इबादत में नमाज का जिक्र, सारी इबादत उसमें आ गई, और इंसानियत में गरीबों का जिक्र, बाकी तबकात भी उसमें आ गए। मेरे भाइयों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये फरियाद न होती तो मैंने शुरू में कहा था कि अल्लाह ये चाहता है कि अल्लाह की बताई हुई तरतीब पर चलो, अल्लाह के बताए हुए निजाम पर चलो, जिसमें से एक बात मैंने कही, अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, झूठ नजात हलाक करता है और सच नजात देता है। मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? कहा हो सकता है। मुसलमान कंजूस हो सकता है? कहा हो सकता है। या रसूल अल्लाह मुसलमान झूठ बोल सकता है? कहा नहीं, झूठ नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता। हज्जाज बिन यूसुफ ने एक आदमी से पूछा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम मुझे भी कत्ल कर दे। कहने नहीं कुछ नहीं कहता, बताओ क्या कहते हैं। तो उसने सारी 4 शेर लगा, ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं। उसमें एक ये था बहुत झूठा है, सुनता रहा। सारी सुनने के बाद कहने लगा सारी बातें सच हैं, सिर्फ एक बात गलत है कि मुझे झूठा कहते हैं। जब से मैंने होश संभाला है मैंने जिंदगी में झूठ कभी नहीं बोला, मैंने जिंदगी में झूठ कभी नहीं बोला।
मुआशरे में झूठ इतनी गहरी 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 जड़ें बना चुका हो, सूरज भी चमके तो क्या हो, टेक्नोलॉजी भी होगी तो क्या होगा। कौमों को जो इज्जत मिलती है वो किरदार से मिलती है, चीजों से नहीं, किरदार से मिलती है। अपने अंदर को बनाओ, अपने अंदर को बनाओ, अपने अंदर को बनाओ। ये जो तबलीग का काम है ये किरदार साजी की मेहनत है। तो इस वीडियो में मौलाना साहब ने हज़रत उमर जी के बारे में बात किया है। तो वो एक बेसिकली रूलर थे और ज़्यादा हमें उतना पता नहीं है, मैंने उतना ज़्यादा रिसर्च किया नहीं है हज़रत उमर के बारे में। तो आप लोगों को जितना पता होगा तो आप हमें शेयर कर सकते हैं अपना जो थॉट प्रोसेस है उनके बारे में। तो बेसिकली उनका जो हुकूमत के बारे में यहाँ पे मौलाना साहब ने डिस्कस किया, काइंड ऑफ स्टोरी उन्होंने शेयर किया कि वो किस किस्म का इंसान थे या फिर किस किस्म का वो एक उनका हुकूमत था, उसके बारे में बात किया और लोग किस तरीके से बिहेव करते थे उनके हुकूमत में, उसके बारे में बातचीत किया है। और एक पॉइंट यहाँ पे मुझे अच्छा लगा कि नमाज के बारे में बात हुआ है लास्ट में, तो जहाँ पे उन्होंने कहा है कि नमाज ना छोड़ने की, क्योंकि अल्लाह का जो पाथ है नमाज के थ्रू ही जाता है। तो मेरे ख्याल से नमाज ना छोड़ने एक बहुत बड़ा मोटिव होना चाहिए इस्लाम कल्चर में, इस्लाम रिलीजन में, क्योंकि नमाज से ही शायद आप अल्लाह के जो पाथ के साथ कनेक्ट कर पाते हो। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, अलग किस्म का प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है, एक अल्लाह का जो पाथ है उसके ऊपर आपका काम करने के लिए मिलता है। तो मुझे लगता है नमाज ना छोड़ने की यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बात कही है मौलाना साहब ने। और दूसरी बात यहाँ पे झूठ बोलने की भी बात किया गया है कि एक सच्चा मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता। तो इस किस्म का जो एक कैरेक्टर बनाता है आपका कि आप झूठ बोलते हो या फिर नहीं, क्योंकि अगर जो झूठ बोलते हो तो शायद आप उतना ज़्यादा सच्चा नहीं हो, तो फिर अल्लाह के साथ शायद आप कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे मौलाना साहब ने कहा कि एक मुसलमान शायद कंजूस हो सकता है, कुछ और भी कर सकता है, लेकिन झूठ नहीं बोलता है। तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत अच्छा है कि ये लोगों के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। आजकल के जनरेशन में तो खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि लोग झूठ ना बोले। तो एक जो सच्चा मुसलमान होता है वो मतलब कोशिश करते हैं कि वो झूठ ना बोले। तो मुझे लगता है यहाँ पे अच्छे तरीके से मौलाना साहब ने समझाया है। मैं तो एक्चुअली इसमें जो स्टोरी बताया गया मैं इसके साथ उतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था इसके हिस्ट्री के बारे में, उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है मेरे को। तो आप लोग बोलो कि क्या इस बयान में क्या बोलने के चाहते हैं। हाँ, एक्चुअली स्टोरी क्या है हज़रत उमर की किस तरीके का कहानी है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा शेयर कीजिए ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए, नॉलेज मिले। हाँ, नॉलेज मिले, क्योंकि हमें जनरली जानना है कि एक्चुअली में बहुत इंटरेस्ट भी है और जानना भी चाहते हैं कि एक तो आइडिया हो गया कि वो एक मतलब हुक्मरान थे, मतलब जो रूलर थे, तो उनके जो हुकूमत में जो वो करके गए थे, तो उसके बारे में मौलाना साहब ने शेयर किया। दूसरी तरफ नमाज के बारे में शेयर किया और झूठ बोलने की ना बोलने की भी उन्होंने सलाह दी, क्योंकि झूठ बोलना एक बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से इस्लाम रिलीजन में एक बहुत बड़ी गुनाह टाइप ऑफ है। तो मुझे लगता है कि झूठ बोलना भी कम कर देना चाहिए, या फिर ना बोलना, जितना भी कोशिश होना चाहिए कि झूठ ना बोला जाए। उसके साथ साथ नमाज को भी पढ़ाना चाहिए, अपने जो बच्चे हैं उनको भी प्रैक्टिस करना चाहिए नमाज की। वो एक अच्छी बात है कि हर कल्चर में इस तरीके के होता है, फॉलो करने के लिए प्रैक्टिस होता है। तो मुझे ओवरऑल वीडियो तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज की कमी है मुझे, तो इसलिए उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया। आप लोग हमें शेयर कीजिए तो ताकि हमें पूरा आइडिया हो जाए इस वीडियो के बारे में। तो ओवरऑल वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपका कोई सजेशन हो वीडियो के बारे में वो भी आप लिख सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।